वेलनेस मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विवेक फिर एक विवेक में आपके साथ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि लाइफ में ब्रेक का इम्पोर्टेंट क्यों है। हम सिर्फ भागते रहते जीवन में, रेस में, ये चाहिए वो चाहिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ, खुशी के लिए हमेशा बाहर, खुशी को बाहर ढूंढते हैं, दूसरों में हमारी खुशी ढूंढते हैं। लाइफ में रुकना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो ब्रेक मिला है ये क्यों मिला है हमें, इसके पीछे भी कोई प्रकृति चाहती होगी कि कुछ अच्छा हो। नेचर का कुछ तो भी एक अच्छा इंटेंट है, हेतु है, लेकिन हम हमेशा क्या देखते हैं? नेगेटिव साइड। इसके भी कोई ना कोई पॉजिटिव साइड हो सकती है, और है। एक राजा के पास एक आदमी गया और वो राजा की कंप्लेंट करने लगा कि महाराज, आपके राज्य में कोई सुखी नहीं है, हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है, मेरे पास कुछ थोड़ी ज़मीन थी वो भी आपने टैक्स में छीन ली। कंप्लेंट। वो बहुत गुस्से में था। तो राजा को दया है और उसने कहा, चलो मैं आपको एक चांस देता हूँ, आपके लिए मैं एक कंपटीशन रखता हूँ। तो सारी जो प्रजा थी शॉक हो गई, देखने लग गई कि राजा ये क्या कर रहा है। राजा ने कहा कि कल सुबह सूरज उगने के बाद, सुबह 6 बजे से तो शाम को सूरज डूबने तक तुम जितनी जमीन पे चलोगे, दौड़ोगे, वो सारा जमीन तुम्हारा। सिर्फ एक शर्त है, एक कंडीशन है कि जहां से तुम स्टार्ट करोगे वही तुम्हें आकर रुकना है। वो बड़ा खुश हो गया। रात को घर पे गया और सोचने लग गया, कल तो मैं इतनी ज़मीन ले लूँगा कि मेरी 7 पीढ़ियाँ सुखी हो जाएंगी, उनका भविष्य बन जाएगा, मेरे बच्चों की लाइफ बन जाएंगी। बहुत सारे स्वप्न, ड्रीम उसके दिमाग में चलने लग गए। और सुबह के 6 बज गए। रात भर बंदा सोया नहीं, क्योंकि उसे ज़मीन मिलने वाली थी और वो पाने वाला था। उस एक्साइटमेंट में, उस खुशी में वो 1 मिनट के लिए भी सो न सका। 6 बजे राजा, प्रजा, सारे लोग आ गए कंपटीशन के लिए। इसने साथ में खाना ले लिया, पानी ले लिया और रेस शुरू हुई। और रेस भी कैसे? जिसमें उसे अकेला दौड़ना था, कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था। सिर्फ कंडीशन ये थी कि जहां से सुबह स्टार्ट किया है वहीं पे शाम को वापस आना है। वो उसने भागना शुरू किया, जैसे हम लाइफ में भागते रहते हैं ना, बस भागना शुरू कर दिया। दोपहर हो गई, बंदे ने खाने के लिए भी ब्रेक नहीं लिया और पानी के लिए और थोड़ी जमीन, भाग रहा है। और 5 बजे समझ में आया कि मैं बहुत दूर आ चुका हूँ और मुझे वापस जाना है। लेकिन फिर और मन ने कहा कि थोड़ा सा और ले लेता हूँ जमीन और फिर वापस रिटर्न आता हूँ। प्यास लगी है, भूख प्यास सब भूल चुका है, गला सूख चुका है, बॉडी का पूरा एनर्जी खत्म हो जाए और आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही सोचा कि अब वापस चलो, शरीर ने साथ छोड़ दिया। बॉडी की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, सब कुछ समाप्त हो चुका था और जैसे ही पलटा जमीन पे गिर चुका था। और फ्रेंड्स, जीत तो गया लेकिन मृत्यु के साथ। हमारे इस जीवन के परे उस जीवन में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इधर का जो जीवन है वो बहुत सुंदर है, बहुत आनंदमयी है। हमारे दोस्त, परिवार, खुशी। हम जब दोस्तों के साथ बैठते हैं ना और जब बातें करते हैं ना, वो जो हैप्पीनेस है, वो जो आनंद है, वो कोई जमीन में नहीं मिलेगा। जब हमारे घर का छोटा बच्चा तोतली आवाज में हमसे बात करता है ना, वो खुशी आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम क्या करते हैं कि उसके परे का सोचते हैं। फ्रेंड्स, जो भी है ना, प्रेजेंट में और नेचर में ब्रेक बहुत जरूरी है। अगर वो बंदा दोपहर में खाना खा के, पानी लेके ब्रेक लेता और फिर एनर्जी जनरेट करता और थोड़ा आगे जाके रुकता, क्योंकि रुकना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां पे रुक के फिर से वापस आना, ये डिसीजन लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ भाग रहे हैं। और यही कारण हो सकता है प्रकृति ने हमें ब्रेक दिया है।
खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने का, खुद को पहचानने का, जानने का कि हमारे भीतर क्या है। मैडम क्यूरी, नोबेल साइंटिस्ट, आप सभी को पता है, एक प्रॉब्लम बहुत दिनों से सॉल्व कर रही थी, कितने एफर्ट्स हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे, और रात को 2 बजे तक वो कोशिश कर रही थी, सारी कोशिश खत्म हो गई, थक चुकी थी, और उसने सोचा बहुत हो गया यार, इसका तो आंसर नहीं मिल रहा। और उस रात वो 2 बजे वो प्रॉब्लम अधूरा तो उसने सॉल्व कर दिया था, और वहां पे वो छोड़ के रूम में सोने चले। सुबह जब उठी, रूम में आई, तो उसने देखा, शॉक थी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व था। देखा बाहर का तो दरवाजा बंद है, बाहर से तो कोई भीतर आ नहीं सकता है। फिर उसने देखा कि नौकर उसके, लेकिन नौकर वो प्रॉब्लम मैथ्स का सॉल्व करे, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। अगर हो गई तो ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जब नौकरों से पूछा गया तो सभी ने नहीं कहा। फिर अचानक उसे याद आया कि रात में वो उठी थी 3 से 3:30 4 बजे, और वो वहां पे उसी जगह पे आई और उसी ने वो सॉल्व किया। अब फ्रेंड्स, यहाँ एक क्लियर होता है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, अर्ध जागरूक माइंड, उसका पावर कॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा है, और कभी कभी उसे ब्रेक की भी ज़रूरत होती है। और जैसे ही उसे ब्रेक मिला, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, और यही माइंड की पावर होती है। इसलिए माइंड की पावर अगर यूटिलाइज करना है तो ब्रेक बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप बाथरूम में नहाते हो और सडनली आपको एक आइडिया क्लिक हो जाता है। कभी कभी आप रूम में अकेले बैठे होते, रिलैक्स होते हो या ध्यान में होते, तो एक बहुत सुंदर आइडिया क्लिक हो जाता है, और वो आइडिया आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, लाइफ में बहुत ज़रूरी है वो ब्रेक, और हो सकता है नेचर ने हमें ये ब्रेक इसीलिए दिया है कि हमें कोई नई आइडियाज मिले, हम हमारे परिवार के साथ वो हैप्पी मोमेंट शेयर करें, वो लाइफ जिए जो आज तक जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे थे, और वो हमें मिल चुकी है। क्योंकि अभी तक तो हम भाग रहे थे, ईएमआई, बैंक के चक्कर, लोन, बाकी के सारे काम 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 काम, ये करूँ वो करूँ वो करूँ। कितने लोगों के ड्रीम थे कि मैं बुक्स पढूं, मैं मेरे पैशन, मेरा कुकिंग का पैशन फॉलो करूँ, मैं मेरी ड्राइंग पे काम करूँ, मैं मेरे भजन लिखूँ, मैं गाना गाऊँ, मैं गिटार पे काम करूँ। और देखो, आपको चांस मिला है, यानी आपको वर्क भी करना है और ब्रेक भी लेना है, खुद के लिए ब्रेक लेना है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अपने लाइफ में एक ब्रेक जो मिला है उसे यूज़ करें, और ये जो ब्रेक है ना फ्रेंड्स, ये कुछ तो भी अच्छा होने के लिए मिला है, इसमें कुछ तो भी पॉजिटिव साइड है, उसे ढूंढें और उस पर काम। कल मैं इसी समय आपसे मिलूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।